प्यारे बच्चों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक केमिस्ट्री में क्लास 12th की एक वीडियो। उसमें टॉपिक जो हमारा आज का है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी का जो पूरा नाम है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केमिस्ट्री की शुद्ध फॉर्म। इसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमें जो है ये पता होना चाहिए कि जो है सी कार्बन 1 को कहते हैं मैथ, कार्बन 2 को कहते हैं एथ, कार्बन 3 को कहते हैं प्रोप, कार्बन 4 को कहते हैं ब्यूट, कार्बन 5 को कहते हैं पेंट, कार्बन 6 को कहते हैं हेक्स, कार्बन 7 को कहते हैं हेप्ट, कार्बन 8 को कहते हैं ऑक्ट, कार्बन 9 को कहते हैं नन, कार्बन 10 को कहते हैं डेक। बेटा हमें इसमें जो है सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं एल्केन की आईयूपीएसी। तो एल्केन की आईयूपीएसी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र वो होता है हमारा CnH2n+2। सबसे पहले है हम जो बनाएंगे वो एल्केन की आईयूपीएसी बनाएंगे। एल्केन किसको कहते हैं बेटा? एल्केन है हमारा एल्केन है हमारा RH। RH जो है एल्केन के नाम से जाना जाता है, जिसमें R क्या है हमारा? एल्किल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में क्या है, हम एल्किल ग्रुप में क्या रखते हैं? CH3 को बेटा कहते हैं मैथिल, C2H5 को कहते हैं एथिल। ये मैथिल और एथिल दो ग्रुप हो गए, R की जगह हम रख लेते हैं। अब सबसे पहले जब हम जो है एल्केन की आईयूपीएसी करेंगे तो एल्केन की आईयूपीएसी में सबसे पहला सूत्र, फिर इसमें जो है प्रचलित नाम और फिर आईयूपीएसी नाम। अब इसके लिए सबसे पहले जो हमारा इसकी एन की जगह हम रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सोन जो है। तो सबसे पहले जो हमने अगर एन की जगह हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा C1 और 2 और 1 2 और 2 4, ये हो जाएगा CH4। इसका नाम है प्रचलित नाम बेटा मेथेन। और जो है जब हम इसके आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, इसका हमारा एल्केन का अनुलग्न होता है एन। कौन सा ग्रुप होता है? एन ग्रुप होता है। कार्बन क्या है? एक मैथ, कार्बन 1 को कहते हैं मैथ, इसका अनुलग्न जोड़ा है एन, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मीथेन। इसके बाद एन का मान 2 रखा, तो ये है मतलब जितना कार्बन का 2 हो संख्या उसमें हाइड्रोजन में दुगुना करो और 2 जोड़ दो, तो ये C2 है, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। तो इसका जो प्रचलित नाम है, इसका प्रचलित नाम है एथेन। अब जो है इसका आईयूपीएसी नाम भी क्या है हमारा? एथेन ही है। बेटा इस स्ट्रक्चर को हम क्या, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन की संख्या 2 है, 1 और 1 2, हाइड्रोजन की 6 है, 3 और 3 6। इसके बाद हमारा तीसरा अंकर एन का मान इसमें 3 रखते हैं, तो इसे बनता है हमारा C3H8। 3 है, दुगुना करा 2 जोड़ दिया, 3 दूनी 6 2 8। इसका नाम है बेटा प्रोपेन। कार्बन 3 को कहते हैं हम प्रोप, कार्बन 3 को कहेंगे हम प्रोप, अनुलग्न जुड़ेगा इसका एन, तो ये बनेगा प्रोपेन। वैसे ये तो आईयूपीएसी नेम के लिए है, लेकिन प्रचलित नाम इसका हमारा प्रोपेन है। और आईयूपीएसी के लिए हमें कार्बन 3 को कहते हैं हम प्रोप, अनुलग्न जुड़ा एन, ये कहलाया प्रोपेन। अब इससे क्या है, इसके स्ट्रक्चर को हम ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2
CH3। देखो कार्बन के 3 है, 1 2 3, और हाइड्रोजन के कितने 8, 3 3 6 2 8। तो जो इसको कहेंगे हम बेटा, इसको कहेंगे हम नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन, यानी कि ये सीधी श्रृंखला। नॉर्मल का मतलब है सीधी श्रृंखला, तो इसका आईयूपीएसी नेम तो हो जाएगा प्रोपेन। इसके बाद जो है हमारा नंबर आ गया जो है n का मान 4 रखने का। तो हमने यहाँ रखा C4, हमने दुगुना करा h में, यानी कि इस कार्बन की जो संख्या है और हाइड्रोजन की संख्या के लिए दुगुना करो। कैसे? ये रहा हमारा दुगुना है, तो 4 दूनी 8 और प्लस 2 जोड़ दिया, तो ये हो गया C4H10 हो गया जो है। तो वैसे तो ना ये है क्या है, हमारा ब्यूटेन है प्रचलित नाम इसका। और आईयूपीएसी के नेम के लिए क्या है, 4 को कहते हैं ब्यूट, अनुलग्न जुड़ा एन, 4 को कहते हैं ब्यूट, ये बन गया ब्यूटेन। बेटा इसके 3 स्ट्रक्चर हैं। अब इस पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे इसका स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3 करेंगे। देखो कार्बन के कितने 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के कितने 10, 3 3 6 2 8 और 2 10। तो जो इस प्रकार जो श्रृंखला है इसे कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसकी ए पार्ट है। इसके बाद जो इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा, कार्बन 4 है तो 4 को कहते हैं ब्यूट, आईयूपीएसी के लिए क्या है अनुलग्न एन, तो क्या रहा है ब्यूटेन। इसके बाद इसका जो बी स्ट्रक्चर होगा CH3 C, इसमें हमने नीचे को CH3 जोड़ दिया, CH3। देखो कार्बन के 4 1 2 3 4 और हाइड्रोजन के 10, 3 3 6 3 9 और 1 10। अब इसमें क्या होगा बेटा, हम जो है यहाँ से हमारी यहाँ से क्या होगा, इसमें हमें नंबरिंग देनी पड़ते हैं। वैसे पहले इसका प्रचलित नाम क्या है, प्रचलित नाम है इसका आइसोब्यूटेन। आइसो कहते हैं बेटा टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला। अब ये सीधी थी, सीधी में नीचे को होगी तो ये कहलाई टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला आइसो। ऐसी श्रृंखला क्या कहते हैं हम, आइसो। अब इसमें क्या है, हमें नंबरिंग देनी पड़ती है। अब सबसे पहले हमें इसमें कार्बन की सबसे बड़ी चेन ढूंढनी पड़ती है। अब कार्बन की चेन क्या है, 1 2 3 की है इसमें, तो हमने इधर से नंबर दे दो या इधर से दे दो, जो नंबर देने के बाद अलग बच जाता है उसे कहते हैं प्रतिस्थापित मूलक। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिस्थापित मूलक। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, CH3 जुड़ा हुआ हो सकता है, C2H5 जुड़ा हुआ हो सकता है, और Cl जुड़ा हुआ हो सकता है, Br जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई सा भी मूलक जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इसमें क्या है, अब नंबरिंग दी हमने से 1 2 3, तो जो नंबर दे दिए ये तो हमारे एल्केन में पहुंच जाएंगे, और जो इसके बाद जो ये बचा यो हमारा आ जाएगा प्रतिस्थापित मूलक में। किसी गिनती होगी प्रतिस्थापित मूलक में। अब इसका जो नाम है, CH3 का नाम है मैथिल, C2H5 का नाम है हमारा एथिल, सॉरी इसका नाम है हमारा एथिल, इसका नाम हमारा क्लोरो, इसका नाम हमारा ब्रोमो। अच्छा, अब इसकी स्थिति लिखेंगे। इसमें सबसे पहला नियम तो होता है कार्बन श्रृंखला की लंबी से लंबी चेन ढूंढना। दूसरे है कि प्रतिस्थापित मूलक की नाम और स्थिति लिखकर बाद में मूल एल्केन का नाम लिखते हैं। तो जो प्रतिस्थापित मूलक है वो दूसरी पोजीशन पे है, और क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CH3, और CH3 क्या कहते हैं, मैथिल। तो इसका नाम हो गया यूपीसी 2 मैथिल। इसका आईयूपीसी नाम क्या हो गया, 2 मैथिल। और जिन पर नंबर पड़े हैं 1 2 3, ये है कार्बन। कार्बन 3 को क्या कहते हैं हम, प्रोप एल्केन है, क्योंकि कार्बन कार्बन इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन में है, एल्केन का आईयूपीसी कर रहे हैं हम, तो इसका अनुलग्न जुड़ा एन। तो कार्बन 1 2 3 कार्बन को प्रोप और अनुलग्न हो गया एन, तो इसका नाम होगा 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन। इसमें हमारा जो 5वां नियम है, वो जो हमारा 5वां है, इसमें अब हम जो है n का मान बेटा 5 रखेंगे। तो इसमें हमारा 5 रखने पर जो सूत्र बनेगा हमारा C5H का दुगुना करा जोड़ दिया, ये 5 है तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये हो जाएगा 12। तो वैसे इसका प्रचलित नाम क्या है, C5 को कहते हैं C पेंट, अनुलग्न जुड़ा एन, तो वैसे इसका प्रचलित नाम भी है हमारा पेंटेन।
और इसका आईयूपीएसी नेम भी जो है क्या है, पेंटेन। अब इसका जो बेटा एक सूत्र जो बनेगा, संरचना सूत्र जो बनेगा, मैं से लिख रहा हूं CH3 CH2 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 CH3, यानी कि कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं 12, 3 है तो 5 है तो 7 और 2 9 और 3 12। तो ऐसी जो श्रृंखला है, ये मैंने आपसे बताई थी, अब ये श्रृंखला है हमारी सीधी श्रृंखला, नॉर्मल श्रृंखला। तो इसका वैसे तो नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। और बेटा इसका आईयूपीएसी नेम भी हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि कार्बन इसमें 5। अगर हम आईयूपीएसी नंबर ऐसे भी नोट वो करें 3 4 5, तो 5 को कहेंगे पेंट, अनुलग्न जुड़ा एन, तो ये बन जाएगा हमारा पेंटेन। अब इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी अगर हम बनाते हैं तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब इसमें बेटा क्या है, अब इसमें हम सबसे पहले हम कार्बन, हमारे इसके आईयूपीएसी के नियम है 4-5। पहला नियम तो ये होता है हमारा, सबसे जो पहला नियम है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें सबसे पहले नियम में उसमें हमें कार्बन की चेन है अधिकतम संख्या देखनी पड़ती है, सबसे अधिकतम कार्बन की श्रृंखला देखते हैं हम, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला देखते हैं। अब अच्छा, नंबर 2, कार्बन को इस प्रकार अंक देते हैं कि जिस कार्बन पर प्रतिस्थापित मूलक जुड़ा है उसका योग कम से कम हो, या ये कह दो कि प्रतिस्थापित मूलक कार्बन के पास में होना चाहिए। प्रतिस्थापित मूलक कार्बन के जिससे नंबर देना है उसके पास में होना चाहिए। प्रतिस्थापित मूलक नंबर देने वाले कार्बन के पास होना चाहिए, नंबर देने वाले कार्बन के पास होना चाहिए। अब देखो बेटा कैसे, 1 2 3, इसमें ऐसा नियम है अगर इधर से चलेगा तो इधर को चलेगा, वापस नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 ऐसे ही, या 1 2 3 4। अब हमें पता चलेगा 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 4 किसमें अधिकतम बड़ी संख्या है। अब नंबर कैसे दें, हम नंबर इधर से दें 1 2 3 या 4। अब इसमें क्या है, प्रतिस्थापित मूलक नंबर देने वाले कार्बन के पास होना चाहिए। अब इधर से कितना पोजीशन पे हो गया 1 2, तीसरी के पास। अब यदि हम इसे ऐसा ना देखें, हम इसे नंबर ऐसे देते हैं 1 2 3 4, तो यो जो इधर से जुड़ रहा है दूसरे नंबर पे, तो यो प्रतिस्थापित मूलक नंबर देने के बाद जो बचता है बेटा वो कहलाता है हमारा प्रतिस्थापित मूलक। तो पहले तो इसका जो प्रचलित नाम लिखेंगे, इसका प्रचलित नाम क्या है, आइसोपेंटेन। अब जो इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम में तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापित मूलक जुड़े हों तो उन्हें ABCD के रूप में लिखते हैं। अभी तो खैर हमारा इसमें एक ही ग्रुप है, जोन से जुड़ा है, ये जुड़ा है प्रतिस्थापित मूलक में मैथिल, केवल एक ही ग्रुप जो है। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये प्रतिस्थापित मूलक कौन से उस पर जुड़ा है, दूसरे पे, तो इसकी स्थिति लिख देंगे। इसका नाम क्या है, CH3 को कहते हैं बेटा मैथिल, तो इसका नाम है, इसे कह देंगे 2 मैथिल, 2 मैथिल हो गया। और जिन पर नंबर दिए वो संख्या क्या होगी, 1 2 3 4, कार्बन की होगी 4, 4 को कहते हैं हम ब्यूट, और अनुलग्न जुड़ के बन गया ये ब्यूटेन। क्या बन गया ये, ब्यूटेन। दोबारा समझे, ये हमारा प्रतिस्थापित मूलक है, नंबर के बाद जो बचा। अब जो है इसमें 1 2 3 4, ये हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन कहते हैं हम ब्यूट। अब 4 को कहते हैं ब्यूट, अनुलग्न जुड़ा एन, तो ये बन गया ब्यूटेन। तो हम इसका नंबरिंग हमने दी 2 मैथिल, दूसरी पे मैथिल है, और फिर ये बन गया ब्यूटेन। बेटा यदि मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें, अधिक समझाएं। तो इसका जो सी पॉइंट है, इसका जो इसमें था पेंटेन हमारा, यानी कि C5 H दुगुना करा 2 जोड़ दिया, दुगुना करा और 2 जोड़ दिया। अगर बेटा नहीं समझ में आ रहा तो जैसे यहाँ n का मान है, ये हमने 5 भरा, h है ये हमारा 2 गुना n है, ये 2 गुना n का मान है हमारा 5, 5 भरा और प्लस ये 2 है, तो C5 हो गए 5 दूनी 10 और 2 12, h के हो गए 12। तो ऐसा हो जाता है दुगुना करके 2 जोड़ दो। अब ये इसका हमारा C स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करेंगे हम बेटा, CH3 ऊपर CH3 जोड़ दिया, नीचे CH3 जोड़ दिया, यहाँ CH3 जोड़ दिया। अब भी क्या है हमारा ये C5 है, 1 2 3 4 5, H के कितने 12, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें कार्बन के बीच में चारों तरफ से CH3 जुड़े हुए हों, तो ऐसा स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा नियोपेंटेन। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, नियो। प्यारे बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम नियोपेंटेन। अच्छा, अब जो है, अब इसको अगर इसका नामकरण करेंगे तो हम 1 2 3, तो यहां से कर देंगे 1 2 3 आयुपेश के लिए। अब इसमें क्या है, इसमें 2 प्रतिस्थापित मूलक हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो हमारा नियम क्या है कि 2 प्रतिस्थापित मूलक के लिए हम 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई और 4 को कहते हैं हम टेट्रा। 4 को टेट्रा कहते हैं। अब कौन सी स्थिति पे है, दूसरी पे है, तो हम क्या लिखेंगे 2 2, 2 बार लिखना पड़ेगा बेटा हमें जो है, और 1 और 1 2 कौन से हैं, या तो हम लिख दें मैथिल मैथिल ऐसे करके लिखना पड़ेगा हमें, या हम ऐसे ना करके हम इन्हें क्या कर दें, इस प्रकार से कर दें 2 2 और 2 को क्या बोलते हैं, 2 को बोलते हैं डाई। तो डाई, और इसका नाम क्या है इनका, मैथिल। तो ये होगा डाई मैथिल। और हमने नंबर जो दिए वो क्या पे दिए, 1 2 3 पे। 3 को कहते हैं प्रोप, अनुलग्न जुड़ा एन में है, अनुलग्न जुड़ा एन एल्केन में, तो ये कहलाया हमारा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। क्यों कहा हमने प्रोपेन, क्योंकि कार्बन का 3 है संख्या, इन प्रतिस्थापित मूलक से अलग 3 संख्या है। 3 को कहते हैं प्रोप, अनुलग्न है इसका एन, तो ये हो गया प्रोपेन, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। बेटा हमारी जो है लास्ट का चौथा पॉइंट है कि प्रतिस्थापित मूलक की नाम तथा स्थिति लिखकर बाद में मूल एल्केन का नाम लिख देते हैं। अब हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हमें पॉइंट नंबर 1 देखना है, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3, 1 2 3 4 5। बेटा जब यहाँ 2 लिखे हुए होते हैं तो उनका नंबर 2 ही गिनते हैं, 1 2 3 4 5 गिनते हैं, क्योंकि हम C2H5 को ऐसा कह सकते हैं कि CH2 और CH3 ऐसा जुड़ा हुआ है, पर हमारा C2H5 ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इनको 2 नंबरों से लिखते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 और 5 जो है। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 नंबर हम पता चल गया 5 की है सबसे बड़ी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, प्रतिस्थापित मूलक को नंबर देने वाले कार्बन के पास होना चाहिए। अब यदि हम इधर से नंबर दें 1 2 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 पर प्रतिस्थापित मूलक। यदि हम नंबर दें यहाँ से इधर से 1 2, तो हमारे दूसरे पे पड़ेगा ऊपरले वाला जो है, तो हमें देना सबसे पहले पास में, तो हम इधर से नहीं देने के, फिर हम रबड़िंग इधर से देंगे 1 2 और ये 3, अब ये 4, अब ये 5। अब बेटा इस पे एक तो दूसरे ग्रुप का हो गया प्रतिस्थापित मूलक, इसका नाम CH3, ये है हमारा मैथिल, CH3 को कहते हैं मैथिल। दूसरा होगा हमारा एथिल, यो है हमारा तीसरी पोजीशन पे। अब नाम में यह है कि यदि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापित मूलक जुड़े हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। नाम का पहला अक्षर देखते हैं, इसका तो मैथिल का M है और एथिल का E है, ये नाम का पहला अक्षर E है एथिल में, तो हम एथिल वाला पहले लिखेंगे। तो कौन सी पोजीशन पे आयो, तीसरे पे, तीसरी पोजीशन, तो ये 3 एथिल। और इसके बाद कोमा लगा दिया, दूसरे का कौन सा है, मैथिल, 2 मैथिल डैश, ई पहला आ रहा इसलिए लिखा पहले, यो M जो है ई के बाद आता है इसलिए लिखा। अब नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 को क्या कहते हैं पेंट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हमारे एल्केन है, तो 5 को पेंट, अनुलग्नता है इसका एन, तो ये होगा पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। प्यारे बच्चों,
आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।